नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देवास से बड़ी खबर है, जहां घोड़े से मोटरसाइकिल टकरा गई है। हादसे में घोड़े पर सवार शख्स गिर गया और एबी रोड कैला देवी चौराहे पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार में था मोटरसाइकिल सवार, घोड़े से टकराकर मोटरसाइकिल सवार भी गिर गया। घायल युवक की हालत गंभीर है। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। सिग्नल व्यवस्था नहीं होने के चलते रोजाना यहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से सीधे सामने से टक्कर मार देता है बाइक सवार युवक घोड़े को। घोड़े पर भी एक शख्स सवार था जो धड़ाम से नीचे आ गिरा, उसको भी चोटें आई हैं। बाइक पर सवार युवक को भी चोटें आई हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है काफी तेज रफ्तार में था बाइक सवार। सिंगरौली से बड़ी खबर, जहां पर अमलिया के जंगल में आग लगी है। 2 दिन से जल रहा है अमलिया का जंगल। बेशकीमती लकड़ियों के पेड़ जल रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सूचना के बाद भी वन विभाग नहीं जागा है। वन विभाग की तरफ से कोई प्रबंध नहीं हो रहे हैं आग बुझाने को लेकर। वन संपदा को नुकसान तो है ही, जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी नुकसान है, उनके ऊपर भी संकट है जिंदगी का। वन संपदा, वन औषधि लगातार चलती हुई। वहीं सिवनी के केवलारी में सीएम शिवराज ने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से सीएम ने अपने संबोधन को जल्दी खत्म कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी के केवलारी में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बहनों के चेहरे पर मुस्कान आए, इस लिहाज से बीजेपी और सरकार काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना की सीएम ने सारी जानकारी दी और कहा कि इससे बहनों को आर्थिक स्थिति में मजबूती हासिल होगी। मेरी बहनों, मैं रूखा सूखा भाषण देने नहीं आया। मैं तो मन की बात, दिल की बात अपनी बहनों से करने आया हूं। ये मुख्यमंत्री लाडली बहनी योजना, लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है। ये आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है। आपकी जिंदगी में दुख ना रहे, परेशानी चली जाए और तुम्हारे चेहरे पे चमक और होठों पे मुस्कुराहट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। सीएम के संबोधन के दौरान तेज आंधी आ गई और इसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महज 15 मिनट में अपने संबोधन को खत्म किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रशासन को मंच से बहनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के निर्देश दिए। हमारे लाडले भैया सर्वे करवा के और वो सारे गांव, भौमा, पिंडरई, जोराबारी सहित नाम नहीं ले रहा मैं, सभी गांव में सर्वे करके तकनीकी दृष्टि से साध्य हुआ तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी और व्यवस्था में लगे कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सब ध्यान दें। सुरक्षित बहनें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसका इंतजाम करें। कार्यक्रम में क्षेत्र के नेताओं ने सीएम के सामने कई मांगे रखी थीं, जिसे लेकर सीएम ने यह भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस संगठन को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि संगठन को कमजोर बताने वाली पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के बयान का बचाव किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर में स्वीकार कर सबको चौंका दिया कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बूथ प्रभारियों और मंडल के सदस्यों से एकजुट होने की अपील की थी। पहले दिग्विजय सिंह का ये बयान सुनिए। हमें ये स्वीकार करने में कहीं एतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। ये भी हमको एतराज नहीं है, हमको मानने में एतराज नहीं होना चाहिए।
एतराज तो है, लेकिन मानने से एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। इस बयान को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर किस दम पर कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। दावे बड़े बड़े करते हैं, अब की बार हमारी सरकार, संगठन तो संभाल नहीं पा रहे। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, कमलनाथ जी कहते हैं हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। तो जब सब कुछ ही कमजोर है, आप खुद कमजोर हो, तो सरकार कहां से बनेगी? दिग्विजय सिंह के बयान पर मचे घमासान का कमलनाथ ने बचाव किया, साथ ही कहा कि संगठन में पहले से मजबूती आई है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। दिग्विजय सिंह ने साफगोई से संगठन की कमजोरी को भले ही स्वीकार कर लिया हो, लेकिन इससे पार्टी की कमजोरी भी सामने आ गई है और इस पहलू पर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बेहतर है और ऐसे में कांग्रेस के सरकार बनाने के दावे पर सवाल तो उठेंगे ही। फिल्म अभिनेता सोनू सूद राजनीति में आ सकते हैं। अभिनय के अलावा सामाजिक कार्यों से सोनू सूद को एक अलग पहचान मिली है। उधर जब सोनू सूद के राजनीति में कदम रखने के बयान का सांसद शंकर लालवानी ने स्वागत किया है। क्या मशहूर एक्टर सोनू सूद चुनाव लड़ सकते हैं? क्या सोनू सूद इंदौर से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अपनी सियासी पारी को लेकर सोनू सूद ने इंदौर में बयान दे दिया। ये बयान सुनने से पहले सोनू सूद ने अपने इंदौर कनेक्शन के लिए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। इंदौर से मेरा पुराना रिश्ता है कि मैं इंदौर में मेरे जितने रिलेटिव्स हैं इंदौर में, मेरी खुद की जगह भी है यहाँ पर, और छुट्टियों में मैं इंदौर ही आता था। तो 56 नंबर मार्केट हो, प्लासिया हो, सराफा बाज़ार हो, मैंने पूरा देखा हुआ है। मैंने स्कूटर चलाना भी इंदौर से ही सीखा था पहली दफ़ा, पीछे एबी रोड पे ही यहाँ पे घूमते हुए। तो मेरी बड़ी एक इमोशनल कनेक्शन है इस शहर के साथ। अंकल फादर मुझे 56 नंबर मार्केट जब लेते पलासिया में लेके आते तब खाने की बड़ी कमाल की दुकानें थी, अभी और बेहतर हो चुकी हैं। तो आई थिंक इंदौर मुझे अपना घर ही लगता है। ये तो हुई सोनू सूद के इंदौर कनेक्शन की बात, लेकिन उनके राजनीति में आने को लेकर जब सवाल पूछे गए तो अभिनेता ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। सर आई हैं, पर आई थिंक ये दुनिया बेहतर है सर, यहाँ से भी काम हो ही सकता है। अच्छी बात है। आई थिंक राजनीति बहुत अच्छी कमाल की दुनिया है, वहाँ पे बहुत अच्छा लोग काम करते हैं। पर मुझे लगता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब कोई अच्छा काम करने लगे या कोशिश करे, फिर हम सोचते हैं कि चलिए आइए राजनीति में आइए। तो उसके बिना भी किया जा सकता है काम। आगे वाले समय में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उधर बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने सोनू सूद के राजनीति में आने की बात का स्वागत किया है। देखिए, ये प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, जहाँ से भी वो लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। राजनीति में प्रवेश पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे लोगों का राजनीति में होना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में आना भी चाहिए। सोनू सूद की बहन ने पंजाब के मोगा से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। सोनू सूद ने तब प्रचार भी किया था, हालांकि वो हार गई थी। यानी सोनू सूद का राजनीति से भी रिश्ता है। ऐसे में वो राजनीति में कब आएंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे ये साफ नहीं है, लेकिन इंदौर में उन्होंने ये तो जता दिया है कि राजनीति में आकर और भी कमाल करेंगे। राजधानी भोपाल में दलगत राजनीति से हटकर तस्वीर सामने आई है। दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के घर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पत्नी का हालचाल जाना। वहीं सुंदरलाल पटवा की पत्नी ने दिग्विजय सिंह से कहा कि वे काफी दुबले हो गए हैं। मिल गई थी आपकी बेटी? जी 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 मिल गई थी आपकी बेटी? जी जी बेटा मिल के आना, गुड़गांव चलना एक दिन। सूडान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इस बीच युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय फंस गए हैं। भोपाल की बरागढ़ में रहने वाले जयंत सूडान में फंस गए हैं। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। ये सूडान के ताजा हालात हैं। देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है। ऐसे में नागरिक अपने अपने घरों में दुबके जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।
हालात ये हैं कि खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। वहीं कई भारतीय भी सूडान में फंस गए हैं। ये भोपाल के बैरागढ़ में रहने वाले जयंत का परिवार है। परिवार जयंत की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जयंत ने 3 दिन से एक बिल्डिंग में शरण ली है। परिवार जयंत की सकुशल वतन वापसी चाहता है। हमने पीओ में किए, विदेश मंत्रालय में किया है, शिवराज सिंह चौहान जी से किया है पूरा। देखते हैं क्या हो। अभी तक क्या कुछ रिस्पांस निकल कर सामने है? कब आपके बेटे से आखिर बार बात हुई थी? कल शाम को ही बात हुई थी हमारी, लेकिन अभी रिप्लाई कोई नहीं आया सरकार की तरफ से हमारे पास। उधर पीसी शर्मा ने सूडान के हालात पर चिंता जाहिर की और प्रदेश और केंद्र सरकार से युवाओं को सुरक्षित निकालने की मांग की। निश्चित तौर पर सीएम साहब से भी और प्रधानमंत्री से भी अपील है। आज वो जो बैरागढ़ का जो बच्चा वहाँ पर है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, उसके पूरा परिवार परेशान है। तुरंत पहल करके उसको कैसे निकाला जाए, ये चाहे ये केंद्र सरकार के फॉरेन मिनिस्ट्री को करना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री जी को इंटरफेयर करके उनकी जान बचाना चाहिए। युद्धग्रस्त इलाके में भारतीय दूतावास के लोग घर से काम करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में भारत सरकार हालात पर नजरें बनाए हुए है। उम्मीद है कि सूडान में फंसे भारतीयों को मदद मिलेगी। वहीं भिंड में 5 साल के मासूम बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दी गई। घर से 20 कदम की दूरी पर कूलर से हाथ पैर बंधा मासूम का शव मिला है। बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था। बच्चे की हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कहाँ गया? बोले तुम्हारा तो घर चला गया। हमने घर तो पहुंचा ही नहीं। फिर हमने उसी घर पर ही देखा, बोले हमारे घर में है ही नहीं है। हम उस घर जाके देखे, फिर हमने बगल वाले उसके भाई से पूछा कि बच्चा कहाँ है। बोले हमें पता नहीं है, किसी के 3 लड़कों के साथ में कहीं चला गया। हमने कि ऐसा कभी जाता नहीं था, पहले घर आता था वो। तो एक ने किसी की शक किया कि मतलब कि इनके घर पर बच्चा दिखाई दिया हमें, अंदर कोई ले गया। किसके? संतोष चौरसिया ने। तो कूलर खड़ा था, कूलर के सामने खड़ा हो गया वो। बोले देख ले तुम्हारी मैसेज बोली कि हटिए कूलर से, तो हटो तुम आप कूलर से हटो। बोले कूलर में क्या है? बोले उसको हटाया के देख के तो हमारी मैसेज तुरंत बच्चा देखा, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और गले में फांसी 2-3 फंदा लगे। तब तुरंत वो लेके बाहर आई। हमने कि आप लेके आई, तब हॉस्पिटल लेके आया। खुलने के बाद सीधे हॉस्पिटल ले गए उसको। किस हॉस्पिटल? एक प्राइवेट हॉस्पिटल था उसके, दीपक राजावत के यहाँ। तो बोले बाहर ले जाओ उसको। मैं तुरंत फिर गाड़ी करी, सीधे रोड लेके आया, तो यहाँ मेरे को घोषित कर दिया। खबर पन्ना से, जहां महती के पुरवा गांव में अचानक प्रेशर कुकर फट गया, जिससे एक ही परिवार की 3 बच्चियां बुरी तरह से झुलस गई। आनंद फानन में परिवार के लोगों ने 100 डायल को फोन किया। बच्चियों को अजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें पन्ना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। ये बच्चियां जल गई हैं, कुकर में नहीं दाल चढ़ाई थी। हाँ। तो कुकर फट गया। कहाँ पर है ये घर? एक घर है मेहदी के पुरवा। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती? नंदरपुर पंचायत। अच्छा, कौन कौन बच्चियां, नाम क्या है उनके जो घायल हुई? संध्या, वंदना, रीता। मुरैना से भोपाल भेजे जा रहे नकली पनीर को चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाकर उसकी सैंपलिंग कराई। आपको बता दें कि नूराबाद थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 7 कुंटल 15 किलो पनीर मिला। अमानक पाए जाने पर पुलिस ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। पनीर की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है और अब जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिलावट माफिया, इसके पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के कर्तव्य में आज चेकिंग की जा रही थी। उसमें कल लगभग 7 कुंटल पनीर का जो पिकअप से ले जाते हुए नूराबाद थाने के सामने चेक किया गया और उसमें जो उसके सैंपल कराए गए फूड अधिकारी से, और उसकी लगभग 2 लाख रुपए की लगभग कीमत है। और पनीर को जो है संबंधित व्यक्ति सुपर को लेके आया था, उसको ले और उस पर वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दूसरे चरण का काम जारी है। महाकाल थाना भवन से बड़ा गणेश मंदिर तक बनने वाली नई सड़क के लिए 6 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 13 मकान सरकारी जमीन पर बने हुए हैं और इन्हें नगर निगम की ओर से खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन 7 लोग हाईकोर्ट से स्टे ले आए। उनके मकान को छोड़कर बाकी के 6 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं शहडोल में दुराचार के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। ससुर पर दुष्कर्म के आरोप थे। छतरपुर के कोतवाली थाने में आरक्षक की गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया। पूरा थाना स्टाफ परिवार के सदस्यों की भूमिका में नजर आया और थाना प्रभारी ने पिता की भूमिका निभाकर गोद भराई की रस्म को पूरा किया। हम सभी ने मिलकर हमारे बीच में जो महिला आरक्षक दिव्या मिश्रा हैं, चूँकि वो मैटरनिटी लीव पर जाने वाली थी, तो उनकी खुशियों को थोड़ा सा और ज़्यादा खुशियों में बदलने के लिए गोद भराई का प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा रखा गया था। छुट्टी पे जा रही थी तो जो गोद भराई की रस्म होती है उसमें पूरा थाना शामिल हुआ था और निसंदेह इस तरह के जब कार्यों में पूरा स्टाफ शामिल होता है तो कहीं ना कहीं एक टीम भावना जो रहती है वो प्रबल होती है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में